जय हिंद सभी को। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों आज फिर एक वैकेंसी लेकर आया हूं क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस कम है, हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, ऊंची डिग्रियां नहीं है, लेकिन रोज़गार हमें कैसे मिलेगा। तो दोस्तों रोज़गार तो क्या होता है कि आपके स्किल और मेहनत के आधार पर होता है। डिग्रियाँ ज़रूरी हैं पर अगर आप 10th पास हैं तो उस लेवल की नौकरियों के लिए भी मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास पहुंचे। तो आज उस लेवल की नौकरी में एक नौकरी है PGIMER चंडीगढ़ में सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है, जो कि एक सरकारी नौकरी है और इसका जो क्वालिफिकेशन है वो ओनली 10th पास है। तो दोस्तों हम लोग पहले बात कर लेते हैं PGIMER के बारे में। PGIMER है जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ कि इसकी जो सैटेलाइट यूनिट है, सैटेलाइट यूनिट है ना, संगरूर पंजाब में, वहां वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, संगरूर पंजाब, ये उसकी वैकेंसी है। तो बात करें हम लोग सिक्योरिटी गार्ड की जो वैकेंसी है ग्रेड 2 की, वो जो पोस्ट कोड है वो है SG055 और ये इंडियन गवर्नमेंट की ग्रुप C की पोस्ट है। ठीक है, अब बात करें हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो नॉर्मल जो है वो कोई भी अप्लाई कर सकता है जो 10th पास है, लेकिन जो एक सर्विस मैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 8th क्लास पास भी चलेगा, लेकिन कब, जब वो अपने सर्विस जो उनके डिपार्टमेंट से 2nd क्लास एग्जाम पास किए होंगे तब। ठीक है, और इसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऑलरेडी हैं, होम गार्ड्स में हैं, जो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को वरीयता दी जाएगी, मतलब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा। अब हम लोग बात करें इसके वैकेंसी जो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 16 फरवरी 2026। तो इसे आप जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दें, बहुत ही कम दिन बचा है, बहुत ही कम समय बचा है। और अब हम फटाफट इसकी बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो नंबर 1 में तो क्वालिफिकेशन हो गया था, नंबर 2 में इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है, जिसमें कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट, उनकी हाइट कम से कम रहनी चाहिए 167 सेंटीमीटर्स और चेस्ट रहनी चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए रहना चाहिए 155 सेंटीमीटर्स एंड इनका चेस्ट नॉट रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब बात करें यहाँ जो हिली एरियाज हैं उनके लिए इनके हाइट में छूट है। उनकी जो हाइट है हिलीज एरिया, स्पेशली फॉर जो हिल एरिया के लोग हैं उनके लिए 162 सेंटीमीटर्स हाइट है और जो इनका चेस्ट है वो 76 बिना फुलाए और फुलाने के बाद 81 मांगा गया है। क्लियर? अब तीसरा जो हम लोग बात करेंगे जो फिजिकल में, इनका जो फिजिकल है PET टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो क्या क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो 3rd स्टेज है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें आने वाला है लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर स्प्रिंट, 792 मीटर रेस, ऑब्स्टेकल एंड पुलअप्स। तो इसमें जो लॉन्ग जंप है वो 11 फीट का रहने वाला है, जिसमें टोटल मार्क रहेंगे 10। ठीक है, और जो हाई जंप रहने वाला है वो 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट का रहने वाला है, इसके भी टोटल मार्क रहेंगे 10। और जो 100 मीटर स्प्रिंट है वो 14 सेकेंड में आना है, उसके 4 नंबर मिलेंगे। और जितना आप सेकेंड यानी कि आप जितना हाफ सेकेंड कम आएंगे उतना आपको एक एक नंबर जुड़ता जाएगा, मैक्सिमम 10 नंबर तक। उसके बाद 792 मीटर का रेस है जो कि 3 मिनट 10 सेकेंड में आपको पूरा करना है, जिसमें कि आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और जितना भी आप कम होते जाएंगे अप टू 2 मिनट 20 सेकेंड में अगर आते हैं तो 10 नंबर तक आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ऑब्स्टिकल्स एंड पुलअप्स है, तो ऑब्स्टिकल्स में 2 है, एक क्लाइंबिंग वॉल है, दीवार चढ़ना है 2.4 मीटर जिसके 3 मिनट में, जिसका 4 नंबर आपको मिलेंगे। और वॉल्टिंग सिंगल हैंड
हॉरिजॉन्टल बार है ना, हॉरिजॉन्टल बार, इसको भी चढ़ना है और इसके साथ 4 पुलअप लगाने हैं। ठीक है, 4 पुलअप लगाने हैं। तो ये है आपके फिजिकल। इसमें जो टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटल 10-10 मार्क्स के हैं ना, तो आपके 50 मार्क्स हैं। तो 50 का आधा यानी कि जनरल के जो मेल कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 25 और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे 15। क्लियर? तो ये आपका फिजिकल हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे इसका जो एज रिलैक्सेशन। तो इसका एज जो है वो है 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, इसमें आपको SC ST को 5 ईयर्स का छूट है। OBC जो NCL है उनके लिए 3 साल का छूट है। जो PGIMR के परमानेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए 10 साल का छूट है, जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं। और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनमें 2 कैटेगरी है। अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन JCO हैं यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं, तो उनके लिए 5 ईयर्स की, जितने साल उन्होंने सेवा दी है डिफेंस में, प्लस 5 ईयर्स की छूट। और अगर ORs हैं तो उनके लिए 3 ईयर्स का छूट। क्लियर? अब बात करें इसके पे एंड पर्स की दोस्तों, तो इसका जो पे रहने वाला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पे लेवल 1 रहने वाला है। पे लेवल 1 यानी 18,000 रुपये बेसिक से 56,900। क्लियर? इसके अलावा आपको अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का DA है 58%, तो इसमें आप प्लस कर लीजिए 58% DA। आपको HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सभी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, मेडिकल सुविधा सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए, और अगर HRA नहीं मिलता है तो रहने के लिए सरकारी आवास। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलने वाली है। दोस्तों हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट होगी। नेक्स्ट होगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ऑब्स्टेकल्स जो भी है, 100 मीटर स्प्रिंट, 792 मीटर रेस, ये सब जो CBT है यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस में 3rd नंबर है, ये इसका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट क्या होगा? ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उनका मार्क्स टोटल 100 रहेगा और 100 मिनट। क्लियर? तो 100 मिनट में 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। तो अब इसमें क्वालिफाइंग करने के लिए जो जनरल एंड EWS कैंडिडेट्स हैं उनको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और जो SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सेंटर रहने वाला है कि आप लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे, उस सेंटर का लिस्ट मैंने ये स्क्रीन पे दे दिया। स्क्रीन पे आप देख लीजिए। इसका सेंटर जो है वो रहने वाला है अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़ या मोहाली, दोनों में से कोई एक जगह, देहरादून, दिल्ली NCR, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कलकत्ता, लखनऊ, पटना और शिमला। तो आपको जब अप्लाई करेंगे तो आप उसी जगह पर, यानी कि जो सेंटर आपको देना है वहाँ अप्लाई करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट एक, कि जो फीस लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। जो इसका एग्जामिनेशन का फीस है दोस्तों, वो लगने वाला है SC ST कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे। और जो जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको लगने वाले हैं 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। यहाँ पर UPI से पेमेंट करने के लिए अवॉइड करें, ना ही करें तो अच्छा है। इसके बारे में जानना है, ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन करने के लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और तब इसको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आप जो है
www.pgimer.edu.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वैकेंसी का फ़ायदा उठाएंगे और जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं या जो भी यंग लड़के हैं जो इसमें फेस करेंगे और हो सकता है उनका हो जाए, तो उनको अभी से मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन यानी कि बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक बिना सर्च किए हुए पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।